ਅੱਜ ਆਪਾਂ बेटा यूनिट 3 इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का लास्ट लैक्चर डिस्कस करन जा रहे हैं जिस दे विच कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने जिस दे मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं रजे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल अगर आप देखिए तो कॉम्पीटेटिव एग्जाम के विच इससे मोस्टली क्वेश्चनस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हुण देखो रजे सब तो पहले आप लास्ट लैक्चर के डिस्कस करके हटे सीगे सैल्स, तो उन्होंने सैल्स की ही एक कैटागरी बेटा आप इत्थे कर रहे हैं, दैट इज़ द फ्यूल सैल। फ्यूल सैल जिवें आपां ने प्राइमरी ते सैकेंडरी सैल कीते सीगे तो उदां ही बेटा इत्थे आपां की पढ़ रहे हैं, फ्यूल सैल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूल सैल बेसिकली है कि पहले मैं तुहानूं अगर सैल की डेफिनेशन रिवाइज करवावां तो सैल मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि इक ओह वाली डिवाइस हुंदी आ जो कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट कर दिंदी आ। ठीक है, अगर आप फ्यूल सैल की गल करिए तो फ्यूल सैल की हुंदा है बेटा जो कि फ्यूल एनर्जी नूं मतलब जो आपां नूं फ्यूल तो एनर्जी मिलती आ फ्यूल एनर्जी नूं किस दे विच कन्वर्ट कर दिंदा बेटा डायरैक्ट इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच, इलैक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने आप की कहांगे फ्यूल सैल कहांगे। ठीक है जी, तो हुण फ्यूल एनर्जी किहड़े फ्यूल्स तो प्रोड्यूस हुंदी आ, लाइक से एग्जाम्पल जिवें हाइड्रोजन आप एज हाइड्रोजन गैस नूं एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, मिथेन गैस होगी, तो ये सारे फ्यूल्स आप यूज़ करके ठीक है ये आप डायरैक्टली कैमिकल फ्यूल एनर्जी नूं किस दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं, इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच। ठीक है, तो बहुत सारिया डिफरेंट टाइप्स होंदियां ने फ्यूल सैल दियां, बट जो आपां ने अज इत्थे डिस्कस करनी आ फ्यूल टाइप दी एग्जाम्पल दैट इज़ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल मोस्टली एग्जाम के पूछा जाता है, ये डायरैक्ट क्वेश्चन आता तो बहुत सिंपल आ रहे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल दे विच बेसिकली सेम वही चीज़ कि तुहानूं एनोड पता होनी चाहिए, कैथोड पता होनी चाहिए एंड तुहानूं इत्थे इलैक्ट्रोलाइट बारे पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं बेटा तुहानूं सैल की कंस्ट्रक्शन करवानी आ, उस तो बाद आपां इसकी वर्किंग डिस्कस करांगे। ठीक है, तो इस दे विच की हुंदा है बेटा अपने कोले फ्यूल सैल दे विच एक सिंपल एनोड ते कैथोड पोरस प्लेट की फॉर्म दे विच दो इलैक्ट्रोड्स लईआं जाणगीआं। ठीक है, एक साइड ते आपां की लवांगे एनोड लवांगे ते दूसरी साइड ते की लवांगे कैथोड लवांगे। ठीक है, बेसिकली बेटा इत्थे एनोड ते कैथोड दोवें ही सेम मटीरियल दियां हुंदियां ने, मीनस दोवें किस दियां होणगीआं, कार्बन दियां होणगीआं। ठीक है, इट मीनस इधरों अपने कोल दोवें इलैक्ट्रोड्स की दियां ने, कार्बन दियां, जिस दे विच आपां एक साइड तो की पास करवावांगे हाइड्रोजन गैस H2 गैस पास करवावांगे ते सैकेंड पोर्शन तो बेटा आपां की पास करवावांगे ऑक्सीजन गैस। क्लीयर, की पास करवावांगे बेटा ऑक्सीजन, तां ही आपां इहदा नाम की रखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल। तो अपने कोल दो इलैक्ट्रोड्स ने गे बेटा, इत्थे दोवें इलैक्ट्रोड्स अपने कोल किस दियां बणीआं हुंदियां ने, कार्बन दियां बणीआं होणगीआं। ठीक है, पोरस कार्बन इलैक्ट्रोड मैं इत्थे लिखदा तुहानूं पता चल जाना बेटा, पोरस कार्बन इलैक्ट्रोड, पोरस कार्बन इलैक्ट्रोड, पोरस का मतलब जिस दे विच पोरस होण ते जिहदे विचों मटीरियल ट्रांसफर हो सके, पोरस कार्बन इलैक्ट्रोड। ठीक है जी, दोवें ही किहदियां बणीआं हुंदियां ने, कार्बन दियां बणीआं होणगीआं। ते इस दे विच पुत्तर जी इलैक्ट्रोलाइट पाया होगा, इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा इस दे विच हुंदा दैट इज़ ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, किसका होगा बेटा KOH का इस दे विच इलैक्ट्रोलाइट पाया होगा। ठीक है, तो हुण देखो जिस साइड तो आप हाइड्रोजन पास करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं, वो साइड अपने कोल की होनी आ एनोड दी। ठीक है, तो जिस साइड तो आप पास करवा रहे हैं ऑक्सीजन, वो साइड केड़ी होनी है बेटा अपने कोल कैथोड दी। ठीक है, तो देखो इत्थे एनोड केड़ी साइड ते होगी, दैट दोवें किहदियां बणीआं होणगीआं बेटा, कार्बन दियां। सब तो पहले तो याद रखना तुसीं ने दोवें किहदियां बणीआं होणगीआं, कार्बन दियां बणीआं होणगीआं। जिस साइड तो आपां हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं वो की होगी एनोड, ते जिस साइड तो आपां ऑक्सीजन गैस पास करवा रहे हैं बेटा वो की होनी आ कैथोड होनी आ। ठीक है, तो इलैक्ट्रोलाइट किहड़ा हुंदा बेटा इस दे विच KOH। क्लीयर, तो पहले तो ये सिंपल जी डायग्राम आ गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल दी, दोवें कार्बन दियां इलैक्ट्रोड ने जी, सेंटर दे विच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इलैक्ट्रोलाइट आ, जिस साइड तो आपां हाइड्रोजन पास करवा रहे हैं वो एनोड आ, ते जिस साइड तो आपां ऑक्सीजन पास करवा रहे हैं वो की आ कैथोड आ। समझ लग गई। ठीक है, तो हुण देखो बेटा हुण ये फ्यूल सैल की अपने कोल कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अलग अलग अपना हुण इस दियां एज अ एनोड ते एज अ कैथोड आपां इस दे विच रिएक्शनस करदे हां। रिएक्शनस बेसिकली की किद्दां होणगीआं कि आपां इधरों दी हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं, तो जिहड़ी हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं उसकी की होनी है एनोड मतलब
ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस साइड तो आप ऑक्सीजन गैस पास करवा रहे हैं, कैथोड मतलब उसकी की होनी है, रिडक्शन होनी है, ठीक है। तो नैट रिएक्शन दे विच हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दोवें आपस दे विच कंबाइन होकर की बना लैणगे, वाटर बना लैणगे, ठीक है। तो मैं रिएक्शनस करवानी है बेटा, इत्थे रिएक्शनस नूं समझो ध्यान नाल। रिएक्शनस किद्दां हुंदियां ने पुत्तर, बेसिकली एट एनोड, एट एनोड। हुण एनोड का मतलब मैं तुहानूं की समझाया सी रजे, एन ऑक्स, ठीक है। एनोड का मीनिंग की हुंदा गा रजे, एन ऑक्स। तो देखो एट एनोड, एनोड ते किहड़ी रिएक्शन होनी आ, एन ऑक्स। ऑक्स मतलब की सीगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग की सीगा पुत्तर, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इट मीनस जिस साइड तो आप हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं उस साइड तो की होणगे, इलैक्ट्रॉन्स लॉस होणगे, ठीक है जी। तो हुण देखो पुत्तर किद्दां होनी है रिएक्शन, हाइड्रोजन कंबाइन कर दिया बेटा किससे नाल, हाइड्रोजन गैस पोरस कार्बन प्लेट्स दे विचों दी पास होके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे नाल कंबाइन हुंदी आ। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे अपने कोल OH आइनस आए, हाइड्रोक्साइड आइनस आए, ठीक है। अपने कोल गैसस फॉर्म दे विच आ। ते जिहड़ा आपां इलैक्ट्रोलाइट लिया गया बेटा वो एक्वस फॉर्म च आ। हाइड्रोजन ते OH आइनस कंबाइन होके की बन के आऊगा, इत्थे अपने कोल वाटर मॉलीक्यूल्स प्लस 2 इलैक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुहानूं पहले ही कहा सीगा लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन की हुंदी आ, ऑक्सीडेशन हुंदी आ, ठीक है राजी। उस तो बाद नैक्सट रिएक्शन कित्थे होनी है अपने कोल, एट कैथोड, एट कैथोड। हुण कैथोड का मतलब की होना गा, देखो रैड कैट किद्दां समझाया सी तुहानूं, रैड कैट, रैड कैट मतलब अपने कोल कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन मतलब की होगा बेटा अपने कोले गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, रिडक्शन मीनस की होगा बेटा गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तो हुण देखो कैथोड दे विच की अपने कोल ऑक्सीजन गैस पास करवा रहे हैं, तो यदा प्रोडक्ट जिहड़ा वाटर बन के आया गया राजे वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन दे नाल प्लस वाटर प्लस इलैक्ट्रॉन्स गेन होणगे, ठीक है। तो इस केस दे विच क्या आ रहा, ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलीक्यूल्स जो इत्थे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होए ने, ठीक है, प्लस इलैक्ट्रॉन्स, क्लीयर है जी। तो अपने को इत्थे रिएक्शन दे विच की बन के आउणगे 4 हाइड्रोक्साइड आइनस, क्लीयर है पुत्तर। तो की बन के आउणगे 4 हाइड्रोक्साइड आइनस, क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट देखो राजे, हुण जदों आपां इहनूं ओवरऑल रिएक्शन लिखदे आ एनोड ते कैथोड दी, एनोड ते कैथोड दी अगर आपां ओवरऑल रिएक्शन लिखिए तो ओवरऑल रिएक्शन दे विच अपने कोल की आ रहा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट कंबाइंस टू फॉर्म द वाटर मॉलीक्यूल, क्योंकि OH आइनस इत्थे कैंसल हो गए बेटा, दैन अपने कोल की बन के आ रहा इत्थे वाटर मॉलीक्यूल्स, इट कंबाइंस टू फॉर्म द वाटर मॉलीक्यूल्स, क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल रिएक्शन मैं इधर लिख देनी है, दोबारा शायद तुहानूं नहीं दिख रही होगी इत्थे। तो ओवरऑल रिएक्शन दे विच की हो रहा बेटा अपने कोल ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके अपने कोल की बन के आ रहे हैं इत्थे वाटर मॉलीक्यूल्स, क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो हुण देखो बेटा इस दे विच जस्ट हुंदा की आ कि हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनते हैं, जो कंबाइन होंगे ने, ठीक है, कंबाइन होने तो बाद जिन्नी एनर्जी रिलीज़ होंगी आ तो वो सारी एनर्जी किस दे विच कन्वर्ट हो जाती है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच, क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो हुण देखो राजे ये सैल जिहड़ा यूज़ किया जाता मोस्टली फॉर इलैक्ट्रिक पावर दे लई अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स दे विच यूज़ किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, मोस्टली पूछा जाता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल नूं आपां कित्थे यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर इलैक्ट्रिक पावर, यूज़ कित्थे आ गया बेटा इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल का इलैक्ट्रिक पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, कित्थे यूज़ किया जाता बेटा इनू अपोलो स्पेस प्रोग्राम, मतलब कई बार ना इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, तो एप्लीकेशन दे विच तुसीं ने की दसना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल नूं आपां कित्थे यूज़ कर सकते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स दे विच, क्लीयर है बेटा। उस तो बाद नैक्सट इज द होर रीजनिंग क्वेश्चन बन के आउंदा, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सैल। तो एडवांटेजेस की ने गया फ्यूल सैल दियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ने गए बेटा फ्यूल सैल की एडवांटेज। देखो आप एक नॉर्मल बैटरी के थ्रू भी आप
ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਬੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਆ, ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਾਟਰ ਮਾਲੀਕੂਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਥਰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ, ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲ ਬੇਟਾ 40 to 50% ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 40% ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਦਾ 60 to 70% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਵਰਡ, ਰਸਟ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲਡ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਏਅਰ
ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਟਲ ਟੈਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ 골ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਏਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਡਿਕੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਈਟਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਏ ਮੈਟਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ decaying of upper surface of metal by air कह लो ਜਾਂ ਫਿਰ gases by air and water, ठीक है। तो ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਕੇਇੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਵਰਡ। ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਏਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਪਰ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਏਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰੋਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਰਡ ਕਰੋਜ਼ਨ ਆ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਐਨੀ ਮੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਅੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕਰੋਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਆਇਰਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਇਰਨ, ਓਨਲੀ ਆਇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਰਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮੈਟਲ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਟਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਸਟ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਰੋਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਬੇਟਾ ਮੈਟਲਸ, ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲਵਰ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਮੈਟਲ ਟੈਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, 99% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕਾਪਰ ਵੀ ਡਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਜੇ ਕਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਕਾਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ
ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ठीक है, ये भी ब्लैक कलर की टैनिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारिया मैटल्स ने गੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਆਇਰਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਰਸਟ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसैप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये। कैमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, कैमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट मतलब आयरन जो हवा ते पानी के कॉन्टैक्ट दे विच आंदी आ तो एक रस्ट बना लैंदी आ। ठीक है। जिहदा फॉर्मूला की हुंदा Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O, दिस इज़ द कैमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है राजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखियो, एग्जाम दे विच मोस्टली पूछा जाता। कैमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट की हुंदा Fe2O3XH2O, क्योंकि देखो आयरन जो एयर के कॉन्टैक्ट जाऊगी तो ऑक्सीजन मिलूगी, वाटर के कॉन्टैक्ट जाऊगी तो H2O मिलूगा। ठीक है। तो आयरन के नाल जो ऑक्सीजन के वाटर कॉन्टैक्ट जाते हैं तो रस्ट बनती है। ठीक है। तो Fe2O3XH2O इज़ द रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है बेटा। तो हुण देखो आपां पहला फैक्टर्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स विच प्रमोट द करोजनस। ठीक है। किहड़े किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े करोजन नूं प्रमोट करते हैं, फैक्टर्स विच प्रमोट्स, फैक्टर्स विच प्रमोट्स, फैक्टर्स विच प्रमोट्स द करोजन, फैक्टर्स विच प्रमोट्स द करोजन। तो हुण देखो करोजन कदों ज़्यादा होगी, सब तो पहला फैक्टर की है राजे, presence of air and moisture, presence of air and moisture सब तो पहला पॉइंट। ठीक है कि जिन्नी ज़्यादा हवा जिन्नी ज़्यादा, ठीक है, ये आप मैटल नूं एयर ते मॉइस्चर के कंटैक्ट च लैके आवांगे। ठीक है। उन्नी ज़्यादा जिहड़ी रस्टिंग हैगी वो फास्ट होनी है। ठीक है। लाइक से एग्जांपल हुण एयर दे विच की होगा, ऑक्सीजन होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी है, मॉइस्चर वगैरह, वाटर वगैरह होना रहे। ठीक है। इस तो इलावा कुछ होर गैसेज भी होंदियां ने, लाइक जिवें सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह एटसैक्ट्रा। ठीक है। तो ये सारियां गैसेज ने जिहड़ियां कि एक सैल नूं सैटअप करदियां ने, जिथे फिर कैमिकल रिएक्शनस होंदियां ने, तो फिर उत्थे जिहड़ी मैटल की अपर सरफेस आ खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो सब तो पहला फैक्टर की है बेटा, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है। उस तो बाद सैकेंड फैक्टर दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अंप्योरिटीज़, प्रेजेंस ऑफ अंप्योरिटीज़। हुण सुनो पुत्तर ध्यान नाल देखो, अगर अपने कोल एक प्योर आयरन का पीस आ, ठीक है, प्योर आयरन का पीस, तो एक अपने कोल की आ इंप्योर आयरन। इंप्योर आयरन मतलब जिस दे विच कुछ मिक्स किया होया अंप्योरिटीज़ ऐड कीतियां होईयां ने। हुण जेड़ा तो बेटा प्योर आयरन आ, ठीक है, उहदे विच तां जल्दी जल्दी प्रोसैस नहीं होना हैगा, क्योंकि उहदे उपर एयर ते वाटर का छेती इफैक्ट नहीं पऊगा। ठीक है। क्योंकि वह प्योर आ। तो जिहड़ा इंप्योर आयरन आ, इस दे विच अंप्योरिटीज़ होण करके इलैक्ट्रॉन्स जल्दी एक्सचेंज होणगे, तो इस दे नाल रिएक्शनस फास्ट होणगे, तो करोजन किनू फास्ट लगनी आ, इंप्योर आयरन नूं। ठीक है। तो जिन्नियां ज़्यादा अंप्योरिटीज़ होणगियां उन्ने ज़्यादा उत्थे वोल्टिक सैटअप सैटअप होणगे, जिहदे नाल जिहड़ी करोजन की रिएक्शन की स्पीड आ गई वो रस्ट मतलब फास्ट होनी आ। ठीक है राजे। तो जिन्नियां ज़्यादा अंप्योरिटीज़ होणगियां उन्नी ज़्यादा की होना, करोजन प्रोसैस फास्ट होना। थर्ड की आ रहा बेटा, प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। बाकी जो तुम मैकेनिज्म करोगे तो तुम्हें होर भी कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा ये। ठीक है। तो हुण प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट दे विच की होगा कि सपोज एक तो करोजन हो आपां ने प्योर वाटर दे विच करनी आ, ठीक है, जा कह लो भी डिस्टिल्ड वाटर दे विच, डिस्टिल्ड वाटर च। ठीक है। तो जिहड़ी एक करोजन करनी है बेटा वो सपोज अपने कोल की हैगा सी वाटर, सी वाटर।
ठीक है। तो हुण देखो जिहड़ा सी वाटर आ इस दे विच ज़्यादा इलैक्ट्रोलाइट्स होणगे, ठीक है, मतलब इस दे विच सॉल्ट वगैरह ज़्यादा हुंदे ने, तो जिन्ने ज़्यादा सॉल्ट होणगे उन्ने ज़्यादा आयंस होणगे, जिन्ने आयंस होणगे उन्नी ज़्यादा आयंस की माइग्रेशन फास्ट होनी है बेटा, तो उत्थे इलैक्ट्रॉन लॉस ते गेन ज़्यादा होऊगा। तो जिन्ना जिहड़े ओशियन वाटर हैगा, ठीक है, जां फिर कह लो नमक वाला पानी आ, तो उस दे विच करोजन फास्ट हुंदी आ, एक प्योर डिस्टिल्ड वाटर दे विच करोजन की हुंदी आ, स्लो हुंदी आ, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट 4th पॉइंट आ रहा है बेटा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। तो हुण देखो बेटा अगर आपां सपोज एक तो आयरन आपां एज सच एयर के कॉन्टैक्ट दे विच रख दिए, तो दूजे आयरन के पीस के उपर जे आपां पेंट कर दिए, ठीक है, पेंट वगैरह कर दिए, जो आपां कोई भी ऑयल या ग्रीस लगा दिए, तो हुण जिहड़ा ये नॉर्मल आयरन आ, ठीक है, जिहदे उत्ते कोई प्रोटैक्टिव कोटिंग नहीं हैगी, तो इहदे उपर एयर ते वाटर का जल्दी इफैक्ट पैना, डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे विच आऊगा। तो जो आप इस दे उपर लेयर लगाती तो जी आ वाला एयर मॉइस्चर है बेटा जां फिर अपने को एयर आ, तो वह लेयर के उत्ते कॉन्टैक्ट करूगा, मतलब इत्थे आयरन के कॉन्टैक्ट दे विच नहीं आऊगा, ठीक है। तो जिन्ने ज़्यादा आप प्रोटैक्टिव कोटिंग्स या प्रोटैक्टिंग लेयर्स अपलाई करांगे उन्नी करोजन की होनी आ, घट होनी आ, ठीक है। उस बाद नैक्सट 5th पॉइंट देखो बेटा, पोजीशन ऑफ मैटल्स इन EMF सीरीज़, ध्यान ना समझो ये चीज़ क्योंकि तुहाडा पुराना कंसैप्ट अपलाई होना इत्थे, पोजीशन ऑफ मैटल्स इन इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़, इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़, हाँ जी याद है इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़, इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ के विच बेटा आपां मैटल्स नूं अरेंज किया सीगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलैक्ट्रोड पोटैंशियल, ठीक है। हुण देखो ਜਿਹੜੀ मैटल की इलैक्ट्रोड पोटैंशियल घट होंदी है, बहुत ध्यान नाल समझो, ਇਹਦਾ कि रीजनिंग क्वेश्चनस करवाने ने मैं तुहानूं, ठीक है। हुण देखो सपोज रजे अपने कोल की हैगा कि एक आयरन, ठीक है, एक अपने कोल की हैगा जिंक आ, क्लीयर, तो होर लगा लो अपने कोल की हैगा बेटा टिन अलमीनीयम, ठीक है। तो हुण देखो इस केस के विच अपने को लाइक एग्जाम्पल आयरन का जो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की वैल्यू प्लस 0.44 वोल्ट, ठीक है। हुण इस दी जगह ते सपोज आप एक पॉजिटिव वाली लगा लै लैने आ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है जी। तो इधरों आपां लै लैने अलमीनीयम की, अच्छी तरह कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा, तुहानूं मैं 3 एग्जाम्पल लै लैनी आ, -2.37 वोल्ट, ठीक है जी। हुण EMF सीरीज़ दे विच सिल्वर टॉप ते दैन आयरन दैन अलमीनीयम, ठीक है। हुण जिहदी वैल्यू जिन्नी ज़्यादा नैगेटिव हुंदी आ जां वैल्यू जिन्नी ज़्यादा छोटी हुंदी आ उन्नी किहड़ी कादी वैल्यू बेटा है इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की वैल्यू, जिन्हों बेसिकली IUPAC के अकॉर्डिंग आप रिडक्शन पोटैंशियल कहने आ, ठीक है। तो जिहदी वैल्यू रिडक्शन पोटैंशियल की जिन्नी छोटी होगी उन्नी वो मैटल की होगी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। जिन्नी ज़्यादा रिएक्टिव होगी मैटल उन्नी छेती की हो जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाऊ, जिन्नी कोई छेती इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदी आ उन्नी की हो जाती है फिर वो श्रिंक हो जाती है। याद करो जिहदी ऑक्सीडेशन होंदी है इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदी आ, ठीक है, जिहड़ी इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदी है श्रिंक हो जाती है। तो हुण इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच जिहड़ी मैटल की पोजीशन बिल्कुल नीचे आ, ठीक है, वो की होगी सब तो ज़्यादा रिएक्टिव, जिहड़ी मैटल की पोजीशन सब तो टॉप ते आ वो की होनी है सब तो घट रिएक्टिव, समझ लग गई। तो इत्थे बेसिकली इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की वैल्यू जिहदी जिन्नी ज़्यादा घट होनी आ उन्नी ज़्यादा की होनी है बेटा उसकी रिएक्टिविटी होनी आ, ठीक है। तो हुण ये सीगा अपने कोल करोजन नूं किहड़े-किहड़े फैक्टर्स अफैक्ट करते हैं, ठीक है। हुण आपां की करदे बेटा इसका मैकेनिज्म ऑफ करोजन, मैकेनिज्म ऑफ करोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा मैकेनिज्म करोजन का, ठीक है, बहुत बारी आ चुके हैं बेसिकली। हुण जिहड़े दा मैकेनिज्म आ करोजन का, ठीक है, करोजन दे विच बेसिकली आपां आयरन दी एग्जाम्पल लैके चलांगे, इत्थे मतलब रस्टिंग का पढ़ांगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली जे इत्थे जिहड़ा रस्टिंग का प्रोसैस हुंदा उहदे वास्ते आपां इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी, ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी के बेसिस उत्ते आपां इहदा मैकेनिज्म आ जिहड़ा वो एक्सप्लेन करांगे, इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी, ठीक है। हुण इत्थे हुंदा की है बेटा, पहला मैं तुहानूं इत्थे एक पिक्चर बनादा पूरी माइंड दे विच, ठीक है। सपोज एक अपने कोल आयरन का पीस पिया, ठीक है, जिहड़ा कि एक नॉर्मल एटमोसफेयर दे विच पिया गा, मतलब जिस दे विच एयर ते वाटर दा पूरा कॉन्टैक्ट आ, ठीक है। तो हुण ये अपने कोल एक आयरन का पीस पिया, ठीक है जी।
इस दे उपर एक ही पिया बेटा एक ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर आ। तो हुण देखो इनू मैं लिख देनी है इत्थे ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। हुण एयर का भी कॉन्टैक्ट आ ते वाटर का भी कॉन्टैक्ट है, इस दे उत्ते ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है बेटा, क्लीयर। तो हुण होना की हैगा कि हौली हौली ना इत्थे एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल सैटअप हो जाऊगा। अगर मैं तुहानूं याद करवावां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच बेसिकली आपां करदे की हुंदे सीगे कि आपां दो बीकर लैंदे सी, जिस दे विच आपां एक साइड ते जिंक ते एक साइड ते आपां कॉपर लैंदे सीगे बेटा। दैन उस तो बाद इहनूं जॉइन किया जांदा सीगा एमीटर वगैरह वोल्टेज कनैक्ट करन वास्ते ते सॉल्ट ब्रिज हुंदा सी, ठीक है। तो हुण देखो इत्थे सेम इलैक्ट्रोकैमिकल सैल सैटअप हुंदा जिस दे विच एक दी की हुंदी है ऑक्सीडेशन, लोन वर्ड याद आ ना सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। जिस दे विच एक दी की हुंदी है बेटा ऑक्सीडेशन, मतलब एक इलैक्ट्रॉन लॉस करी जाती है तो इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होंदे ने आउटर सर्किट के थ्रू इधर आ जाते हैं, तो दूसरे दी की हुंदी है रिडक्शन। तुहानूं अच्छी तरह पता होगा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल बारे। तो उदां दा सेम इलैक्ट्रोकैमिकल सैल इत्थे सैटअप हो जाता, ठीक है। मतलब एक की बन जाती है एनोड तो दूसरी की बन जाती है बेटा कैथोड, ठीक है। तो हुण किवें एनोड बनती है किवें कैथोड बनती है वो समझो ध्यान नाल, ठीक है। इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है राजे, तो इत्थे अपने कोल की हैगा एक आयरन आ, आयरन का एक पीस हैगा, ठीक है, जिस दे उपर रस्टिंग का प्रोसैस होना। तो इत्थे जो आयरन का पीस आ ये किहदी तरह वर्क करदा एनोड की तरह, ठीक है। इस तो इलावा जो अपर एटमोसफीयर आ गैसिज ने, मतलब इसकी जी उपर वाली लेयर आ जूगी, ठीक है राजे, जिहदे उत्ते गैसिज ने कॉन्टैक्ट करना, तो उपर वाला एटमोसफीयर किस तरह काम करूगा बेटा कैथोड की तरह, ठीक है, किस तरह काम करूगा वो कैथोड की तरह। तो हुण देखो ये उपर सारा प्रोसैस होना, इत्थे जिहड़ी आयरन आ जो एनोड की तरह काम करूगी, इसका मतलब आयरन इत्थे अपने इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर दूगी, तो Fe2+2 इलैक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इलैक्ट्रॉन्स फिर ट्रांसफर होणगे बेटा आउटर एटमोसफीयर दे विच, ठीक है। हुण एटमोसफीयर दे विच की पिया अपने कोल मतलब वाटर पिया राजे, ऑक्सीजन पई आ, ठीक है। तो Fe2+ इत्थों आ जाता, तो Fe2+ ऑक्सीजन प्लस वाटर ये सारे ही कंबाइन हो के की बना लेंदे ने Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O, ठीक है। जिहदे नाल इत्थे उपर वाली जिहड़ी सरफेस आ गई उहदे उत्ते रस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गई बेटा, क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला ना मैं तुहानूं स्टार्टिंग तो दस्सिया सीगा Fe2O3, ठीक है जी। तो जिहदे नाल इहदे उपर वाली सरफेस आ गई वो खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हुण आपां इहदियां रिएक्शनस करदे हां, रिएक्शनस किहड़ियां होणगीਆਂ बेटा, एक एनोड होनी अपने कोल ते एक कैथोड होनी आ। तो बेसिकली देखो रिएक्शन के पहला अपने को जी आयरन आ वो वर्क करूगी एज अ एनोड, तो पहली रिएक्शन किस ते होनी है एट एनोड, एट एनोड। एनोड ते की होनी बेटा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब आयरन इट लॉसेस 2 इलैक्ट्रॉन्स, दैन इट फॉर्म्स Fe2+2 इलैक्ट्रॉन्स, क्लीयर है बेटा। तो हुण ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने ये फ्लो होंदे ने अपर पार्ट दे विच एटमोसफीयर दे विच, ठीक है। तो हुण एटमोसफीयर दे विच की पिया बेटा कैथोड ते देखो बहुत सारिया रिएक्शनस होणगियां। तो सब तो पहले तो आपां नूं पता कि एटमोसफीयर दे विच की पिया वाटर मॉलीक्यूल्स पए ने, ठीक है। ये वाटर मॉलीक्यूल्स अगे आयंस दे विच ब्रेक हो सकते हैं, H+ OH नेगेटिव आयंस। तो वाटर मॉलीक्यूल्स गैसिस पईयां ने इत्थे अपने कोल किहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस नाल कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड भी बना सकते हैं बेटा H2CO3। फिर एक कार्बोनिक एसिड अगे ब्रेक हो सकता है पुत्र, कार्बोनिक एसिड H2CO3 अगे ब्रेक हो जाऊगा बेटा किस दे विच H+ आयंस दे विच प्लस CO3 2 नैगेटिव आयंस दे विच। तो मतलब बहुत सारे H+ आयंस इहदी सरफेस उत्ते प्रोड्यूस होए पे हुंदे ने, ठीक है, चाहे तो वाटर तो लगा लो चाहे कार्बोनिक एसिड तो लगा लो, ठीक है। तो हुण जिहड़े ये H+ आयंस ने, ठीक है, ये H+ आयंस अगे कॉन्टैक्ट दे विच आउणगे ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन भी एटमोसफीयर च पई आ, ते प्लस जिहड़े इधरों आह इलैक्ट्रॉन लॉस हो रहे ने, ठीक है। तो हुण इधर इलैक्ट्रॉन की गेन होगी, तो गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है राजे। तो गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन की हुंदी है बेटा रिडक्शन होंदी है। तो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन इधरों लॉस हो रहे हैं तो इधरों गेन हो जाएंगे इलैक्ट्रॉन। तो H+ आयंस ऑक्सीजन प्लस 4 इलैक्ट्रॉन्स इट कंबाइंस टू फॉर्म द वाटर, ठीक है, की बन जाते हैं इत्थे अपने कोल वाटर मॉलीक्यूल्स। इदां ही होर रिएक्शनस होणगे पुत्तर। इस तो इलावा अपने कोल जिद्दां
Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਇਟ ਕੰਬਾਈਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਕੰਬਾਈਨਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦਾ 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव आइनस, ठीक है। तो इत्थे अपने कोल फैरिक ऑक्साइड बन जाता। हुण जिहड़ा ये फैरिक ऑक्साइड आ बेटा, ये फैरिक ऑक्साइड अगे कंबाइन हुंदा नैक्सट रिएक्शन दे विच, देखो बेटा Fe2 मैं इत्थे लिख रही हाँ नैक्सट रिएक्शन, ये अपने कोल फस्ट रिएक्शन आ, दैन उस तो बाद कैथोड दी फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो नैक्सट मैं इत्थे सिक्स्थ रिएक्शन लिख रही हाँ, ठीक है। तो हुण जिहड़ा Fe2O3 ये मॉलीक्यूल्स बन के आए ने Fe2O3, then it combines with X moles of water XH2O, it forms the Fe2O3 dot XH2O, Fe2O3 dot XH2O, Fe2O3 dot XH2O, क्लीयर है बेटा। तो ये अपने कोल किहदा फॉर्मूला आ गया, रस्ट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हुण देखो इन्ने सारियां रिएक्शनस हो जांदियां ने एटमोसफेयर दे विच, ते लास्ट ते अपने कोल की हो जांदी आ, रस्ट Fe2O3 XH2 मॉलीक्यूल्स की फॉर्म दे विच इत्थे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिहड़ी कि अपर सरफेस नूं हौली हौली डिटीरियोरेट करना शुरू कर दिंदी है, मतलब उन्होंने खराब करना शुरू कर दिंदी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है मैकेनिज्म दे विच, तुसीं बिल्कुल भी पजल नहीं होना हैगा बेटा, ठीक है। बहुत सारे स्टैप्स दसे जाणगे तुहानूं अलग अलग, तुसीं उन्हां सारिਆਂ उत्ते कोई वरी नहीं करना हैगा। तो फस्ट ऑफ ऑल देखो पहला एनोड की रिएक्शन तो तुहानूं याद रह ही जानी है, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने। हुण कैथोड च तुहानूं की पता कि एटमोसफेयर की हुंदा, वाटर हुंदा, कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है, ऑक्सीजन हुंदी है, ठीक है। तो पहला वाटर नूं सिंपल आयंस दे विच ब्रेक कर देना, फिर वाटर नूं कार्बन डाइऑक्साइड नाल ब्रेक कर कंबाइन करके बेटा कार्बोनिक एसिड बना देना, दैन कार्बोनिक एसिड दे आयंस बना देने ने। पहलियां 3 रिएक्शनस तो सिंपल ने ना, याद रह जाणगियां। अगलियां 2 रिएक्शनस दे विच देखो की करना कि H पॉजिटिव आयंस जिहड़ियां उपर वालियां रिएक्शनस तो बन के आए ने, प्लस हुण ऑक्सीजन ऐड करवाउणी आ। ऑक्सीजन दा पता ही एटमोसफेयर दे विच, प्लस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन शो करने ने, क्योंकि पता है तो उन्होंने शो करने पैणगे कैथोड ते रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये हो जाऊगा अपने को H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन प्लस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन वाटर बनूगा, जस्ट बहुत सिंपल है ये रिएक्शन, ठीक है। हुण की करना बस लास्ट 5th रिएक्शन दे विच, ठीक है। ये थोड़ी जी इंपॉर्टेंट आ। इस दे विच की होगा आयरन Fe2 पॉजिटिव फेरस दे आयंस प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर कंबाइन करके तुसीं ने Fe2O3 बनाना, क्योंकि एंड ते तुसीं किते तक पहुँचना, रस्ट फॉर्मूले तक पहुँचना। तो बस बेटा Fe2O3 प्लस XH2O पा के अपने कोल की बन जाना Fe2O3 XH2O, ठीक है जी। तो ये सीगा अपने कोल मैकेनिज्म क्रोजन का, जिहड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है रजे है, ठीक है। मोस्टली एग्जाम दे विच पुछया जांदा कि क्रोजन का मैकेनिज्म की आ। हुण उस तो बाद नैक्सट आपां जिहड़ा प्रोसैस करदे हां दैट इज़ द प्रिवेंशनस ऑफ क्रोजन, ठीक है। नैक्सट मैकेनिज्म की कर रहे हैं बेटा, नैक्सट प्रोसैस की कर रहे हैं कि आपां प्रिवेंशनस ऑफ क्रोजन। तो देखो बेटा जदों क्रोजन हुंदी आ, ठीक है, तो इस दे नाल जिहड़ियां बहुत वड्डियां जां एक्सपेंसिव मैटल्स हुंदियां नेगियां वो खराब हो जांदियां ने, ठीक है। जिद्दां तुहानूं पता कि मोस्टली अपने जिन्ने भी वहीकल्स ने, ठीक है, वहीकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, लाइक से एग्जांपल जिवें कार बाइक वगैरह हो गई जां स्कूटी वगैरह हो गई, ठीक है। मोस्टली ये सारे किहदे बने हुंदे ने, आयरन दे लोहे दे बने हुंदे ने, ठीक है। जां इस तो इलावा बेटा जिवें ब्रिज वगैरह हो गए, ठीक है, जा रेलवे लाइनस वगैरह हो गई, ठीक है, ब्रिज हो गए, रेलवे लाइनस वगैरह हो गई, तो सारियां ही किहदियां बणियां हुंदियां ने कि बेटा आयरन दी बणियां हुंदियां ने, ठीक है। जां जिवें सिंपल पाइप्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रीयल पाइप्स वगैरह हो गए, ठीक है, सारे किसी आयरन दे बने हुंदे ने। हुण अगर क्रोजन दे प्रोसैस नूं ना रोकिया जाए तो बहुत वड्डा इकनॉमिकल लॉस हो सकदा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जिन्ने भी मोस्टली आपां चीज़ां बनाने गे आयरन तो बनाने, क्योंकि आयरन एक चीपेस्ट मैटल आ गई रजे, ठीक है। तो हुण ये जे आपां क्रोजन दे प्रोसैस नूं आपां किवें रोक सकदे हां, तां आपां किवें सारियां चीज़ां नूं बचा सकदे हां, तो उहदे वास्ते इत्थे कुछ मैथड्स दसूंगी बेटा मैं, जां वो मैथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ने, बहुत बार एग्जाम दे विच आए हुए ने कि बेटा कल्ले कल्ले पॉइंट उत्ते भी क्वेश्चन आए हुए ने, तो उहनूं ओवरऑल क्वेश्चन भी पूछा जा सकदा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मैथड ने गे, सब तो पहला तो मैथड की है बेटा, तुसीं की कर दो बैरीयर प्रोटैक्शन। पहली प्रोटैक्शन नूं आपां की कह दिंदे हुंदे बेटा बैरीयर प्रोटैक्शन। हुण बैरीयर प्रोटैक्शन दे विच की होगा
कि सिंपल आपां की करते हैं कि अपने नॉर्मली घरां दे विच भी आयरन दी बहुत सारिया चीज़ां हुंदियां ने, ठीक है, जां सिंपल जे डोर वगैरह हुंदे ने, ठीक है, तो आपां की कर दिंदे उन्हां दे उत्ते पेंट कर दिंदे आ, ठीक है। तो पेंट करन नाल की हुंदा बेटा बेसिकली ते जिहड़ा आउटर एटमोसफेयर आ, ठीक है, आउटर एटमोसफेयर ते जिहड़ा आयरन आ इन्हां दा आपस दे विच कॉन्टैक्ट नहीं फॉर्म हुंदा। अगर कॉन्टैक्ट नहीं फॉर्म हो रहा तो एनोड ते कैथोड वालियां रिएक्शनस मतलब इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नहीं सैट होगा, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नहीं सैट होगा तो आयरन नूं करोजन नहीं लगनी, ठीक है। तो पहला की पॉइंट की है कि आपां बैरियो प्रोटैक्शन मतलब पेंट वगैरह लगा सकते हैं। सैकेंड ऑयल ਜਾਂ फिर ग्रीस वगैरह ਆਪਾਂ लगा सकते हैं तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आउटर एटमोसफेयर तो ਜਿਹੜਾ आयरन आ ਉਹਦਾ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ठीक है। कुछ कैमिकल्स नेगे, ठीक है, लाइक जिमें बिसफिनोल, ठीक है, बिसफिनोल ये कैमिकल आ बेटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ एज अ पेंट की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मोस्टली ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਰ वगैरह ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸਦੀ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आउटर एटमोसफेयर ते आयरन का आपस दे विच कॉन्टैक्ट ना रहे, ठीक है। सैकेंड प्रोटैक्शन करते हैं बेटा दैट इज़ द सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन, सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन। हुण सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन पहला तुहानूं वर्ड सैक्रीफाइस का मीनिंग तो पता होगा सबनूं। सैक्रीफाइस का मतलब की हुंदा बलिदान देना, ठीक है। सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन दे की होगा कि बेसिकली बेटा इत्थे किता की जांदा कि जो आयरन दी मैटल आ उहदे उपर किदां एक ऐदां दी मैटल दी कोटिंग कीती जाऊगी जिहड़ी वो मैटल दे नालों की होवे घट मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होवे, ठीक है। दोबारा फिर सुनो ध्यान नाल, सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन का मतलब की हुंदा है कि जिहड़ी आयरन दी मैटल आ उसके उपर ऐदां दी मैटल दी कोटिंग की जाऊगी बेटा, ठीक है, जिहड़ी वो आयरन दे नालों की होवे ज़्यादा रिएक्टिव होवे, ठीक है। इहदे ते आपां मैटल दी कोटिंग कीती विच इज़ द मोर रिएक्टिव दैन आयरन, विच इज़ द मोर रिएक्टिव दैन आयरन, ठीक है। इदां दी मैटल दी आपां कोटिंग कर देंगे जिहड़ी कि आयरन दे नालों की होगी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है, मतलब फास्ट रिएक्शनस करूगी एज कंपेयर टू द आयरन। तो हुण देखो बेटा हुण इहदे नाल की बैनीफिट हुंदा, ठीक है, इस तरह करन दे नाल की हुंदा। तो इहदे वास्ते मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दसदी हाँ। एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पढ़ते हैं कि सपोज ਆਪਾਂ ने आयरन की मैटल लई, ठीक है, तो इसके उपर ਆਪਾਂ ने किस दी कोटिंग करती बेटा जिंक की कोटिंग करती, ठीक है। आयरन की मैटल के उपर किस दी कोटिंग करती पुत्तर जिंक की कोटिंग, ठीक है। अपने को आयरन की मैटल सी तो जो अपने को ब्लैक का सरफेस है इसके उपर अपने किस दी कोटिंग करती जिंक की कोटिंग करती, ठीक है। तो जो आप आयरन की मैटल उपर जिंक की कोटिंग कर दें, ठीक है, तो इत्थे जी जिंक आ गई ये की आ मोर रिएक्टिव, समझो ध्यान नाल प्रोसैस नूं, ये की है बेटा मोर रिएक्टिव ते आयरन की है बेटा इत्थे अपने को लैस रिएक्टिव, आयरन की अपने को लैस रिएक्टिव, ठीक है। तो हुण देखो बेटा जिहड़ी आयरन आ इसकी रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू कितनी हुंदी आ आयरन की -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो जिहड़े जिंक हुंदा इसकी रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू कितनी आ -0.76 वोल्ट। हाँ जी, हुण इन्हां दोनों के विचों किहदी रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू घट आ गई बेटा अपने को जिंक की। अगर जिंक की रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू घट आ तो इत्थे जिंक किद्दां वर्क करूगी, जिंक एक्ट्स एज अ एनोड एंड आयरन एक्ट्स एज अ कैथोड, आयरन एक्ट्स एज अ कैथोड। हुण जे जिंक एनोड की तरह काम कर रही है मतलब जिंक इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू करूगी, ठीक है, तो जिहड़ी आयरन आ गई ये इलैक्ट्रॉन गेन करना शुरू करूगी, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण बेटा अगर इत्थे आयरन ने इलैक्ट्रॉन गेन करते तो जिंक अपने इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर रही है, ठीक है। तो यदा मतलब की होया कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई तो बेचारी जिहड़ी जिंक आ गई वो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, मतलब ਕਰੋਜ਼ਨ ਸਾਰੀ किस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ जिंक ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਪੀ ਆਊਗੀ ਰਹੂਗੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ कि जिंक अपना बलिदान दे रही आ आयरन नूं बचाउण दे लई, ठीक है। तां करके किहड़ी प्रोटैक्शन है ये सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन, किहड़ी प्रोटैक्शन है बेटा सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन। तो जदों आपां आयरन दे उपर जिंक की कोटिंग कर दिंदे आ, ठीक है, तो जितों जिंक एज अ एनोड काम करन लग जाए तो आयरन नूं बचावे हो, ठीक है। तो प्रोसैस नूं आपां की कहते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन, किहड़ा प्रोसैस बेटा गैल्वेनाइजेशन प्रोसैस, बहुत इंपॉर्टेंट आ ये टर्म के मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की हुंदा
कि जदों आपां आयरन के उपर ठीक है तो मोस्टली वो वाला प्रोसैस द प्रोसैस विच कवरिंग द आयरन विद द जिंक ठीक है एंड प्रोटैक्ट्स द आयरन फ्रॉम क्रोजन बाय सैक्रीफाइजिंग itself by sacrificing the zinc, that process is called the galvanization। समझ लग गई रहे तो galvanization process clear हो गया सारा। हुण आपां क्यों कोटिंग कीती सीगी क्योंकि इत्थे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव सॉरी आपां जिंक की क्यों कोटिंग कीती सी क्योंकि जिंक इत्थे ज़्यादा रिएक्टिव आ एज कंपेयर टू द आयरन ठीक है। क्यों आ ज़्यादा रिएक्टिव बिकॉज इत्थे जिंक की रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट होंदी आ ते आयरन की रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू -0.44 वोल्ट होंदी आ। ते चीज़ मैं तुहानूं बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है जिथे इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ के विच स्टोरेज कैपेसिटी भी पढ़ाई है तुहानूं बेटा तो उत्थे भी तुहानूं दस्सिया सीगा भी जिहदी वैल्यू जिन्नी छोटी होगी ठीक है वो दूसरे दे कंपैरिजन उसकी की हो जाती है ऑक्सीडेशन तो इसकी की हो जाती है रिडक्शन मतलब वो मैटल ज़्यादा रिएक्टिव होंदी है ठीक है। तो जिहदी ऑक्सीडेशन होंदी है वो इलैक्ट्रॉन लॉस होंदे ने जिससे इलैक्ट्रॉन लॉस होंदे ने मैटल श्रिंक होना शुरू हो जाती है मतलब वो वाली मैटल खुरना शुरू हो जाती है ठीक है। हुण देखो हुण मैनूं तुसीं एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स दे विच लिख के रिप्लाई करना जे मैं आयरन के उपर ठीक है आयरन के उपर मैं जिंक की कोटिंग तो करती ठीक है उहदे नाल तां सेफ आयरन अगर मैं आयरन के उपर बेटा टिन मैटल की कोटिंग करा किस दी कोटिंग करा टिन की कोटिंग ठीक है। टिन का जान दो ये आ गया अपने को आयरन तो इसके उपर किस दी कोटिंग करती अपने टिन की SN ठीक है। तो की यह चीज़ सेफ रहूगी ठीक है आयरन के उपर टिन की कोटिंग करना की सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन की एक एग्जाम्पल हो सकती है या नहीं ठीक है। मैं थोड़ा जा हिंट देनी है तुहानूं इत्थे अपने को आयरन की रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू -0.44 वोल्ट आ तो टिन की रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू -0.14 वोल्ट आ ठीक है। तो इन्होंने वैल्यूज़ के थ्रू तुसीं मैनूं इहदा आंसर रिप्लाई करना बेटा जरूर कमेंट बॉक्स के विच कि टिन ये उपर कोट करना अपने लिए सेफ हैगा या नहीं हैगा ठीक है। ये भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा या एज अ रीजनिंग क्वेश्चन भी बन के आता कि आपां इहनूं टिन की कोटिंग कर सकते जो होर कोई भी मैटल तुहानूं पुछ सकते हैं ठीक है। तो नाल तुहानूं रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू दे सकते हैं बेटा तो तुसीं उहदे वैल्यू तो हिंट लैना ठीक है कि तुसीं उहनूं कोट कर सकते हो या नहीं कोट कर सकते ठीक है। उस तो बाद आपां प्रिवेंशनस कर रहे हैं प्रिवेंशनस दे विच आपां थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा दैट इज़ द इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन हुण इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन दे विच बेसिकली की होगा बेटा कि ये ज़्यादातर उत्थे यूज़ किया जाता जिथे आपां अंडरग्राउंड पाइप्स पाइया जांदियां ने ना आयरन दियाँ ठीक है राजे काफ़ी जिवें वाटर सप्लाई करना होगा ਜਾਂ पूरी सिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ वाटर की सप्लाई देनी है ठीक है। तो जिथे अंडरग्राउंड पाइप्स पाइया जांदियां ने तो उत्थे यूज़ किया जाता इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन। बेसिकली इत्थे इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन दे विच की हुंदा गा बेटा कि जिहड़ियां जिवें अंडरग्राउंड पाइप्स जा रही ने ठीक है सॉइल दे विच ठीक है जां अर्थ दे अंदर पाइप्स जा रही ने बेटा तो वो पाइप्स नूं अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखांगे तो जिमें जिमें वो कॉन्टैक्ट दे विच वाटर आई जाऊगा ठीक है जां फिर सॉइल दे विच मॉइस्चर हुंदा ठीक है जी तो वो नाल जिहड़ी पाइप आ गई वो करोड हो के खराब हो सकती है ठीक है। ये चीज़ ना होवे मतलब पाइप्स काफ़ी लाइफ टाइम तक चलन ठीक है। तो वो वास्ते की किया जाता इत्थे इलैक्ट्रिकल कनैक्शन क्रिएट किया जाता ये अपने को आयरन की पाइप आ इसनूं एक मैगनीशियम की मैटल दे नाल कनैक्ट करवाया जाऊगा ठीक है जी मैगनीशियम मैटल दे नाल कनैक्ट करवाया जाऊगा। तो हुण देखो ये जिहड़ी मैगनीशियम मैटल आ ठीक है मैगनीशियम की जी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की वैल्यू होंगी आ -2.66 वोल्ट तो जी आयरन की रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू होंगी -0.44 वोल्ट ठीक है। इन्होंने दोनों के कि वैल्यू घट है मैगनीशियम की जिहदी वैल्यू घट होंगी है उदों मैं की दस्सिया सी की होंगी है उसकी ऑक्सीडेशन ठीक है। तो इट मीनस इत्थे मैगनीशियम कि तरफ वर्क करती है एज अ एनोड तो आयरन कि तरफ वर्क करती है बेटा एज अ कैथोड ठीक है। अगर ये मैगनीशियम एनोड बन गया मतलब इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर दूगी ठीक है। तो अगर ये इलैक्ट्रॉन लॉस करूगी तो इट मीनस इलैक्ट्रॉन गेन करूगी तो ये की रहूगी सेफ जे श्रिंक होगी या खराब होगी या करोजन लगनी आ तो मैगनीशियम नूं लगनी आ ये जो आयरन आगो अपना सेफ रहूगा। समझ लगी बेटा तो इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन सीगा अपने को ठीक है जो बेसिकली अंडरग्राउंड पाइप्स के विच किया जाता ठीक है। तो वो वाली मैटल मोस्टली प्रैफर की जाती है जिहदी रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू की होवे घट होवे ओके। दैन उस तो बाद आपां नैक्सट लास्ट पॉइंट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन का दैट इज़ यूजिंग ऑफ एंटी रस्ट
यूजिंग ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, यूजिंग ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो इत्थे देखो बेटा एंटी रस्ट सॉल्यूशंस दे विच बेसिकली कुछ स्पैशल जिहड़े रस्ट नूं प्रोटैक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस बनाए गए ने, ठीक है। तो किहड़े-किहड़े सॉल्यूशंस ने, अगर आपां इस उपर अल्केलाइन फॉस्फेट्स, अल्केलाइन फॉस्फेट्स, अल्केलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्केलाइन क्रोमेट्स एंड अल्केलाइन क्रोमेट्स, इन्हां दी आपां कोटिंग कर दीए, इन्हां नूं एंटी रस्ट सॉल्यूशंस कहंदे ने। एग्जाम्पल पूछी जा सकती है एग्जाम दे विच कि एंटी रस्ट सॉल्यूशंस किहड़े हुंदे ने, तो वो वाले सॉल्यूशंस, ठीक है, विच रिटार्ड द क्रोजन प्रोसैस, मतलब जिहड़े क्रोजन प्रोसैस नूं की कर दिंदे ने, रोकदे ने। रिटार्ड, रिटार्ड मतलब रोकदे ने, ठीक है। विच रिटार्ड द क्रोजन प्रोसैस इज कॉल्ड द एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल अल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्कलाइन क्रोमेट्स आर जनरली यूज्ड एज एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। तो अपने कोले 4 प्रिवेंशनस नेगियां, ठीक है, क्रोजन नूं प्रोटैक्ट करन दी। सब तो पहली प्रिवेंशन की हैगी अपने कोले, दैट इज़ द बैरियर प्रोटैक्शन, बैरियर प्रोटैक्शन। सैकेंड वन इज़ द सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन, सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन एंड थर्ड वन इज़ द इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन, इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन एंड फोर्थ वन इज़ द एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। चारे दियां चारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने बेटा, बहुत बार एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। अगर बैरियर प्रोटैक्शन आए तो तुसीं इत्थे की कहोगे, ऑयल, पेंट, ग्रीस वगैरह, ठीक है। सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन दे विच तुसीं गैल्वेनाइजेशन की एग्जाम्पल देनी आ। गैल्वेनाइजेशन टर्म ते भी क्वेश्चन आया होया, गैल्वेनाइजेशन की हुंदी हैगी, जिस दे विच बेसिकली ऐड किया जाता गा जिंक नूं आयरन की सरफेस से। इलैक्ट्रिकल प्रोटैक्शन दे विच की हुंदा बेटा, अंडरग्राउंड पाइप्स दे विच आयरन का कॉन्टैक्ट मैगनीशियम मैटल दे नाल कर दिंदे ने। एंटी रस्ट सॉल्यूशन दे विच अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट्स एंड फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स एंड फॉस्फेट्स से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस दे नाल ही अपना इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की जिहड़ी यूनिट आ गई थर्ड वो कंप्लीट हुई। फुल फ्लैच मैं तुहानूं सारे न्यूमैरिकल्स करवाए ने बेटा, तो सारे दा थ्योरी का पोर्शन करवाया। तो तुसीं बहुत अच्छी तरह थ्योरी नूं, ठीक है, इस थ्योरी नूं पहला समझना, फिर तुसीं इहदे न्यूमैरिकल्स दे उत्ते अप्लाई करना। क्लीयर बेटा। लास्ट दे उत्ते सैल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, इन फ्यूचर भी तुहानूं इन्हां दी बहुत जरूरत पैनी आ। क्लीयर स्टूडेंट्स। तो वीडियो नूं अच्छी तरह सुनो, ठीक है, दैन नाल नोट्स बनाई चलो, वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो एंड साइंस ग्रिप दे चैनल नूं सबसक्राइब करो। जिहड़े स्टूडेंट्स ने बेटा हजे तक नहीं किया तो वीडियोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन। क्लीयर। तो बाकी दे जिहड़े तुहाडे फ्रेंड्स सर्कल च नेगे जां कोई भी होर तुहाडे नाल दे फ्रेंड्स नेगे बेटा जो +2 साइंस कर रहे नेगे, ठीक है, जां +1 साइंस कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स तो चैनल नूं सबसक्राइब करवाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट बेटा।